देखिए नरस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ नीट के लिए ही नहीं, हमारे लाइफ में भी बहुत से ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें हमें गिव अप कर देने का मन करता है, जिसमें हमें लगता है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा लास्ट होप है। ऐसे ही कुछ मैसेजेस मुझे मिले। उस मैसेज में लिखा था, भैया दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट। ये मैसेज कोई नॉर्मल मैसेज नहीं था। ये मैसेज अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा था। जैसे ये मैसेज कहीं न कहीं ये भी पूछ रहा था कि भैया क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा? ये मैसेज कहीं न कहीं उस बच्चे का लास्ट होप था। ये मैसेज कहीं न कहीं ये भी बोल रहा था कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, हार जाने का डर सता रहा है। किससे कहूँ किससे कहूँ कमी नहीं रखता मेहनत में कोई, फिर भी क्यों हर टेस्ट लो मार्क्स बता रहा है। हर तरफ जीतने के कहानियाँ बिखरे हैं, हर तरफ जीतने के कहानियाँ बिखरे हैं, हारने वालों को क्या हुआ यह कौन बता रहा है। मैं रात जग नहीं पाता, जग लूँगा। मैं देर तक पढ़ नहीं पाता, पढ़ लूँगा। माँ फ़ोन पे कहती है, तू चिंता मत कर, बस पढ़ना है तुझे। बस यही सोचकर रात में जग जाता हूँ। नींद नहीं आती पर डर जाता हूँ। जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं, कहीं न कहीं उनको एक अंदर से डर बैठा हुआ है। अभी दिसंबर लास्ट हो गया, अब जनवरी आने वाला है। फिर उनका 4-5 मंथ में फिर एग्ज़ाम है, तो वो फिर डर रहे हैं। मैं भी बहुत डर रहा था। मैंने भी एक ड्रॉप लिया। वो ड्रॉप, मैं सच बता रहा हूँ, वो ड्रॉप ईयर इतना मुझे परेशान किया। मैं मैं ड्रॉप ईयर में कहीं जाने से डरता था। मैं आप लोगों को अपना कहानी बताता हूँ। मैंने भी एक ड्रॉप लिया। ये ड्रॉप ईयर में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं इतना डर-डर के रहने लगा कि मैं क्या बताऊँ। मैं ड्रॉप ईयर में कहीं जाने से भी डरता था। कहीं 4-5 लोगों के बीच में बैठने से डरता था। मैं ये सोचता था कि कहीं मैं जाऊँ और उसने पूछ दिया कि तुम क्या कर रहे हो? और मैं ये बोलूँ कि मैंने नीट के लिए ड्रॉप ले लिया, तो मुझे इसमें बहुत हेजिटेशन होते थे कि मैं किसी के सामने जाऊँ और ये बोल पाऊँ कि मैं एक ड्रॉपर हूँ। तो ये मुझे बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेट करता था। तो मैं बाहर जाता ही नहीं था, इसलिए मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग ही जॉइन नहीं की। तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ता गया और मैंने मेरे दिन के 10 से 12 घंटे मैं सिर्फ़ पढ़ता जाता था। मैं बाहर भी बहुत कम निकलता था, सिर्फ़ मार्केट से कुछ सामान लाना हुआ तो जाता था, वरना मैं ना किसी रिलेटिव के घर जाता था और ना कहीं बाहर निकलता था। मैं सिर्फ़ पढ़ता जाता था। वो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं ओवरथिंकिंग कर रहा था, क्योंकि ये नीट में ड्रॉप लेना ये आम बात है, पर जब मैंने ड्रॉप लिया, तो ये मुझे बहुत ऑड लग रहा था। मतलब मैंने लिया तो एक ही ड्रॉप, पर वो एक ड्रॉप ही मुझे वो अंदर से मुझे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर रहा था। मैं बार-बार यही सोचता था कि मैंने कैसे ड्रॉप ले लिया? ये कहीं न कहीं मेरा ईगो था अंदर का। मैं फर्स्ट ईयर में क्या किया कि मैंने एनसीईआरटी को मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहा था। मैं एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते जा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं मैं सोचता था कि मुझे रटना पसंद नहीं है। तो इस ईगो के कारण मैं एनसीईआरटी को उतना पढ़ता नहीं था। मैं एनसीईआरटी के सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से पॉइंट्स पढ़ता था और नोट्स पढ़ा और उसके जो कंसेप्ट होते थे वो पूरा याद कर लेता था। पर लेकिन जो नीट में क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट एनसीईआरटी से, तो वो लैंग्वेज पे खेल जाता था। फिर मैंने वो लैंग्वेज पढ़ी नहीं थी एनसीईआरटी की, तो फिर मुझसे गलती हो जाता था। मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत स्कोरिंग था, क्योंकि मैं मतलब थ्योरी से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता था। तो मैं मेरे फिज़िक्स भी बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री भी। मैं बता दूँ कि मैंने जेईई मेंस भी दिया और जेईई एडवांस भी दिया था। मैंने जेईई मेंस के फिज़िक्स में 99.5 परसेंटाइल लाया था, क्योंकि मुझे फिज़िक्स अच्छा लगता था, फिज़िक्स का क्वेश्चन बनाना या बायोलॉजी के भी न्यूमेरिकल्स होते तो मुझे अच्छा लगता था।
और वो जो मतलब एनसीईआरटी लेके बैठ के याद करना, वो मुझे थोड़ा ऑड लगता था, जिसके कारण मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर इसलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट लेने का सोचा। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया कि मैंने एनसीईआरटी को पूरा पढ़ा। इसलिए नहीं कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं इसलिए उसको पढ़ना चाहा क्योंकि उसी से सिलेक्शन हो सकता था। इस बात को मैं एक्सेप्ट किया और मैं एनसीईआरटी को पढ़ता गया। मैंने मतलब पूरे एनसीईआरटी को कम से कम 6-7 बार तो पढ़ी, ख़ास करके बायोलॉजी की। और मैंने क्या किया कि लास्ट के जो 3-4 मंथ्स थे, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर लास्ट ही है, जनवरी आ जाएगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आपका एग्ज़ाम। तो मैं क्या किया कि मैंने जो लास्ट के मतलब मैं दिसंबर तक तो सिलेबस ख़त्म हो चुका था हमारा, तो मैंने लास्ट के जो 4 मंथ्स थे ना, वो पूरे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा दिए। मैं डेली के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, 2 क्वेश्चन पेपर फुल सिलेबस, और दोनों के जो-जो मेरे वीक पॉइंट्स होते थे, वो मैं लिखता चला जाता था। जैसे जो भी क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ, वो मैं एक अलग कॉपी में लिख लेता था और अगले टेस्ट से पहले उसको एक बार देख जाता था। ये नहीं कि मुझे एक ही बार में याद कर लेना है, पर मैं देखते जाता था। ऐसे बार-बार करने से मेरे जितने भी मिस्टेक के मेरी एक कॉपी बन गई थी। मैं पूरे उस मिस्टेक के कॉपी को पढ़ जाता था। इससे क्या हुआ कि मेरा धीरे-धीरे स्कोर बढ़ता गया और मेरा स्कोर इम्प्रूव होता चला गया। तो आपके ये जो लास्ट के 3-4 मंथ्स हैं, इनको आप पूरा प्रैक्टिस में लगा दो और रिवीजन में। एनसीईआरटी जहाँ भी आपको जिस टॉपिक में डाउट लगे, जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपको ज़्यादा गलत हो रहा है, उस टॉपिक के क्वेश्चन को आप हाइलाइट कर दें और उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ लें। एनसीईआरटी से ना पढ़ समझ में आए तो फिर आप कोई लेक्चर देख लें या कुछ भी करें, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे तरह से क्लियर कर लें। क्योंकि अगर उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन आ गया और अगर आपसे नहीं बना, तो फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए मैं उस रिग्रेट से बचने के लिए मैं सारे क्वेश्चन्स को जो गलत हुए थे, मैं उनको एक बार देख जाता था कि एक बार जो गलत हो गए, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। मैंने कम से कम 80 से 100 फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे लास्ट के मंथ्स में और सबको रिवीजन भी किया था। तो आप लोग भी अभी एक बार तो आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, पूरे सिलेबस को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए और साथ-साथ आप फुल सिलेबस टेस्ट भी देते जाइए, पार्ट वाइज़ टेस्ट भी देते जाइए, जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, इसी बार आप सिलेक्ट हो जाएँ। तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। आपका सिलेक्शन इसी साल हो। थैंक यू, बाय। अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट कर देंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।